अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं हर साल जब भी रमज़ान आता है और टोरेंट ऑफिस में मैं अक्सर जा करके ये कंप्लेन करता हूँ कि क्योंकि हमारे पास मुमरा शहर में अक्सर ये कंप्लेन आती है कि लाइट की बिल बैलेंस की वजह से जिनकी 3 महीने की बिल बैलेंस हो जाती है, उसकी लाइन को ये लोग ब्रेक कर देते हैं, काट देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी रमज़ान भी है और दूसरी बात एसएससी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मैंने आज जाकर के कलवा में जो हमारी टोरेंट की जो ऑफिस है, वहाँ के जो जिम्मेदार है जय पांड्या सर, हमने उनसे मुलाकात की और हमने उनको एक लेटर दिया। लेटर में हमने ये लिखित मांगनी की है कि सर, रमजान का पवित्र महीना है और ये 11 मार्च से 11 अप्रैल तक ये रमजान रहेगा। उसके 2-3 दिन बाद ईद रहेगी, 2-3 दिन तो कम से कम रमजान के महीने को देखते हुए, और हमने ये कहा है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के त्योहार को ना देखते हुए किसी भी समाज का जब फेस्टिवल हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो उस दरमियान में किसी की भी लाइन को ब्रेक नहीं किया जाए। लेकिन अभी क्योंकि रमजान का महीना, हमने खास रमजान पे तवज्जो दी है कि अगर किसी का बिल बैलेंस है या किसी के मीटर में या इस तरीके की किसी की लाइन डायरेक्ट है, तो बराए मेहरबानी 1 महीने तक उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाए। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम ये काम बिल्कुल 1 महीना आपको राहत देंगे, लेकिन लोगों से आप अपील करिए कि लोग कम से कम लाइट की जिनकी लाइनें डायरेक्ट वगैरह में है वो अप्लाई कर दें। और दूसरी बात ये है कि आज आश्वासन कैसा दिया? हाँ, नहीं, उन्होंने ज़बानी हमको कहा है और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैंने इसमें नंबर भी अपना वीडियो में, मैं आपको आपके ज़रिए भी वीडियो में नंबर दे रहा हूँ कि मेरा नंबर है 9588800088। पूरे मुंब्रा शहर में अगर किसी की लाइन, तो वो बिल की वजह से या किसी की लाइन डायरेक्ट है या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर टोरेंट कंपनी के लोग आकर के आपकी लाइन को ब्रेक करते हैं, मुझे कभी भी फ़ोन करिए, मैं आपकी लाइन को इंशाल्लाह जॉइन करवा के दे दूँगा। वैसे भी उन्होंने मुझसे वादा किया नहीं करेंगे वो लोग इस तरीके, अगर कभी इनके उनका स्टाफ आके इस तरीके की बात करता है, तो मेरा नंबर पे कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरा इशू है, देखिए हमने ये लेटर उनको दिया भी था, ये लेटर है हमारा, उनका स्टैम्प का रिवोट है। और दूसरा इशू ये है कि कमिश्नर साहब, जो हमारे टीएमसी के कमिश्नर साहब है, मुमरा शहर में पानी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस मसले पे, क्योंकि मेरे साथ टोरेंट कंपनी में भी और कमिश्नर साहब को, जो हमारे टीएमसी के कमिश्नर साहब, वहां पर नेहा नाइक साहब मौजूद थी मेरे साथ। मैं ये चाहता हूँ कि उसके जो पानी के इशू पर हमने बात की, वो नेहा नाइक मैडम आपको बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों ने आज टोरेंट ऑफिस जाकर कमिश्नर साहब से मुलाकात भी की और हमने विनोद पवार सर से मुलाकात की। शहर में बीच में और सालन के साहब भी इस वक्त मौजूद थे जब हम विनोद पवार साहब के कैबिन में थे। शहर में एमआईडीसी की शटडाउन के बाद पानी का प्रेशर काफी डाउन होने के कारण हमें अपने एरिया से अक्सर लोगों की शिकायत आ रही है कि वाटर पानी का इश्यू हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी का प्रेशर डाउन है। इसलिए हमने सोचा माह रमजान का महीना बस अगले हफ्ते से शुरू होगा, किसी भी तरीके का शटडाउन शहर में ना हो। पाक महीने रमजान को ध्यान में रखते हुए विनोद पवार साहब से हमने बात की, सालून के साहब से बात की और हाल ही में जो इशू ये वाटर लो प्रेशर का हो रहा है उसको जल्द से जल्द रमजान से पहले रिसॉल्व किया जाए। और हमने उनसे कहा जो नैरो लेन्स है, अगर इन केस कभी इमरजेंसी वाटर रिक्वायरमेंट होगा, इन केस खुदा ना खासा कभी कोई इमरजेंसी कोई लाइन टूट गई रमजान के दिनों में भी, अगर कभी कोई ऐसा अचानक हादसा हुआ, तो जो गलियों में टैंकर नहीं जा सकते, मिनी टैंकर्स की फैसिलिटीज को हमें प्रोवाइड करें ताकि किसी का भी घर पानी से महरूम ना हो, किसी का भी रमजान, किसी की भी इफ्तार, किसी की भी सहरी खराब ना हो। और बहुत खुशी हुई जब विनोद पवार साहब ने बहुत पॉजिटिवली हमारे शहर की तरफ रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि और सालून के साहब को कहा कि मुमरा शहर में किसी भी तरीके का शटडाउन नहीं होगा और जो पानी की प्रॉब्लम चल रही है हमारे एरिया में खास, उसको जल्द से जल्द रिसॉल्व किया जाए। पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। उनके लिए बात ऐसी है इब्राहिम भाई कि उनके लिए हमने ना छोटा मिनी टेम्पूस का इंतजाम किया है। और उन्होंने हमारे सामने, विनोद पवार साहब ने सालून के साहब को कहा कि आप इमरजेंसी में वहां पर वो टेम्पूस को मंगा लीजिए और अगर कभी इनके जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी वो छोटे टेम्पू वहां जा सकते हैं। एक चीज और बता दूं, मैडम ने जैसे बात रखी कि अगर जैसे कैसा होता है कि जब पानी का शटडाउन एमआईडीसी ले लेती है, तो लेने के बाद उसका ना 3-4 रोज पानी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब की बार 2 हफ्ता हो गया शटडाउन के बाद, पानी का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो हमने उस पर खास जोर दिया कि पानी के प्रेशर को मेंटेन किया जाए और दूसरी बात, शटडाउन नहीं लिया जाए। ये उस पर विनोद पवार साहब ने हमको हमारे सामने, और कमिश्नर साहब ने और सालून के साहब ने हमारे सामने लेटर लिखा एमआईडीसी को, और लेटर उन्होंने हमको दिखाया, उसकी कॉपी भी हमको वो कल दे देंगे। जो हम, वो बोले कि हम एमआईडीसी को भेज देंगे ताकि शहर में पानी का प्रॉब्लम ना हो और कोई किसी
का शटडाउन नहीं लिया जाए।